बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं हूं निसा अंसारी और आप देख रहे हैं निसा लव कुकिंग। निसा लव कुकिंग में आज हम लोग बना रहे हैं गोभी गोश्त, जो मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है और मेरे घर वालों को ये रेसिपी मुझे बहुत ही ज़्यादा पर्सनली पसंद है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस रेसिपी को आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले आप लोगों को चाहिए जी गोभी। यहाँ पर मेरे पास जो गोभी का एक फूल है, इसको मैंने कटिंग करके ना एक दिन पहले ऐसे फ्रिज में रख दिया था। अक्सर मैं ऐसे सब्ज़ी वगैरह मंगवाऊँ तो उसकी मैं ऊपर से सारी कटिंग वगैरह करके रख लेती हूँ। उसके बाद जी हम लोगों ने इसकी कटिंग करनी है। कटिंग करने के बाद मेरे पास जो बीफ है ये तकरीबन आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा था। इसको मैंने क्यूब में कट कर लिया था। इसमें तकरीबन हड्डी वाला बहुत ही कम गोश्त होगा। उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा डाला था लहसुन, साथ में डाले थे मैंने इसमें सारे साबुत गरम मसाले और नमक मैंने डाला था। नमक मैंने तकरीबन हाफ़ चम्मच के करीब डाला था। उसके बाद मैंने इसके अंदर तकरीबन कोई दो से थोड़ा सा ज़्यादा होगा पानी, वो मैंने गिलास इसके अंदर डाली था। इसको मैंने प्रेशर लगा दिया था। कम से कम मैंने इसको 15-20 मिनट का प्रेशर लगाया था। उतनी देर में हमारा गोश्त गल रहा है तो हम लोग यहाँ पर हम मसाले की बुनाई कर लेते हैं। एक अंदर हम लोगों को चाहिए कढ़ाई। इसमें आप लोगों ने ऑयल या घी कुछ भी आप लोग डाल सकते हैं जो आप लोग घर में यूज़ करते हैं। जब ऑयल या घी अच्छे से गर्म हो जाएगा फिर आप लोगों ने इसके अंदर प्याज डालना है। अच्छा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि जब हम लोग गोभी बनाएं तो प्याज का इस्तेमाल ज़रा थोड़ा कम करें, इससे ये होता है कि मीठा। ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर आप लोग प्याज की अच्छे से बुनाई करेंगे, उसके मसाले की बुनाई करेंगे तो आप लोगों की बहुत ही परफेक्ट और अच्छी सी रेसिपी बनेगी। प्याज को आप लोगों ने बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं देना, क्योंकि इससे ये होता है कि गोभी का जो कलर है ना, या किसी भी सालन का कलर, वो बहुत ज़्यादा ब्लैक सा आ जाता है। लाइट सा फ्राई करना है। उसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है और पानी डालना है। थोड़ा सा इसके अच्छे से बुनाई करनी है ताकि इसके अंदर जो अदरक लहसुन की स्मेल है वो अच्छे से ख़त्म हो जाए। जब अच्छे से सारा पानी ड्राई हो जाएगा फिर आप लोगों ने टमाटर डाल देना। मैं तकरीबन इसके अंदर टमाटर की भी प्यूरी सी बना के इसके अंदर डाल देती हूँ। ये बहुत ही अच्छे से मसाला बन जाता है और उसमें बहुत ज़्यादा टाइम मुझे नहीं लगता। अगर मैं इसी तरह से पेस्ट बना के या इसी तरह कटिंग करके डालूँ तो मुझे मसाला बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। साथ ही इसमें मैंने डाला था नमक। नमक मैंने सबसे पहले हाफ़ चम्मच डाला था गोश्त के अंदर, हाफ़ चम्मच इसके अंदर डाला है। हाफ़ चम्मच मैंने डाला है इसके अंदर बीज वाली मिर्च, हाफ़ चम्मच पिसी मिर्च जाएगी और थोड़ी सी जाएगी जी हल्दी, साथ में खुशक धनिया जाएगा। उसको मैं आप लोगों को पता है कि अक्सर इसी तरह से इसको अच्छे से भून के फिर इसको पीस के मैं रख लेती हूँ। इससे ज़ीरे का और धनिए का जो फ्लेवर है ना बहुत ही अच्छा निकलता है। दोबारा से आप लोगों ने थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके अच्छे से बुनाई करनी है। मसाला हमारा तकरीबन रेडी हो चुका है। साथ ही मैंने इसके अंदर गोश्त डाल दिया था और यहाँ पर मसाले की भी अच्छे से बुनाई होती रहेगी और जो हम लोग के अंदर जो गोश्त डाला था इसकी थोड़ी बहुत जो स्मेल है वो भी अच्छे से ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि हम लोगों ने साबुत गरम मसाले डाल दिए थे। उसके अंदर जो थोड़ा सा यखनी बच गई थी तो मैंने मसाले की बुनाई के दरमियान वो सारा पानी इसके अंदर डाल के अच्छे से बुनाई कर ली थी, क्योंकि पानी जो था ना वो तकरीबन आधे गिलास के करीब बच गया था। तो मैंने सोचा कि इसको ज़रूर मैंने वेस्ट करना है। इसी तरह बुनाई के अंदर थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके डालती रहूँगी ताकि इसके अंदर बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्ट आए। बुनाई अच्छे से हो गई है। उसके बाद मैंने गोभी को कट करके अच्छे से वॉश करके मतलब इसको एक टोकरी में डाल के रख दिया था ताकि इसके अंदर जो सारा पानी है वो अच्छे से निकल जाए। उसके बाद मैंने इसके अंदर जी डाला था गोभी को। गोभी को डालने के बाद अच्छे से आप लोगों ने इसको हिलाना है। हिला के आप लोगों ने इसको कवर करके रख देना है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारी जो गोभी है वो इस तरह खिली खिली से नहीं बनती, मीन्स के बहुत ज़्यादा मिक्स हो जाती है। इसी वजह से मिक्स होती है कि बहुत सारे लोग इधर तो आप लोग गोभी को वॉश करते हैं, साथ ही आप लोग इसको पकने के लिए रख देते हैं, क्योंकि गोभी के अंदर बहुत सारा पानी होता है तो इसकी वजह से ये बहुत ही मतलब घुल सी जाती है। लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कि हमारी गोभी जो है वो बहुत ज़्यादा खिली खिली से रहे तो आप लोगों ने इसको वॉश करके एक टोकरी में डालना है ताकि इसके अंदर जो सारा पानी वो अच्छे से ड्राई हो जाए। तो आप लोग देख सकते हैं कि मैंने इसके अंदर पानी नहीं डाला था, फिर भी गोभी के अंदर से पानी जो है ना वो निकल आया। इसी के अंदर हमारी जो गोभी है वो अच्छे से पक जाएगी। दोबारा से आप लोगों ने इसको कवर करके रख देना। जब भी आप लोग गोभी बनाएं तो कोशिश किया करें इसके अंदर जब आप लोग गोभी डालते हैं तो आंच को बहुत ज़्यादा स्लो मत किया करें, थोड़ी सी तेज़ आंच पे आप लोग गोभी को बनाएं। जैसे इसके अंदर पानी निकलना शुरू हो फिर आप लोगों ने हल्की आंच पे बनाना है। जब आप लोगों को लगे कि आप लोगों की 80% गोभी अच्छे से पक चुकी है तो आप लोग कवर को हटा दें ताकि इसके अंदर जो सारा पानी है वो अच्छे से ड्राई हो जाए और इसके अंदर घी निकलना शुरू हो जाए। लास्ट में इसके ऊपर आप लोग डाल लीजिए कसूरी मेथी, जो मेरी मोस्ट फेवरेट है। तो लीजिए हमारी मज़ेदार सी गोभी गोश्त रेडी हो चुकी है। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो। तो जिन लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है काइंडली हो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूला करें। ऐसे ही मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़े की यूनिक सी रेसिपी लेके आती रहूँगी और आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो लीजिए हमारी मज़ेदार सी गोभी गोश्त का सालन रेडी हो चुका है। साथ में मैंने इसके अंदर जी वो अचार रखा था जिसमें शामिल है हरी मिर्च और आम का अचार, साथ में गाजर का अचार। बहुत ही मज़ेदार सा हमारा सालन रेडी हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।